इससे पहले इस तरह के वीडियो के आई थिंक 2 या फिर 3 पार्ट्स हो चुके हैं। चलो जो भी है, इस वीडियो का भी टाइटल है वर्ड बैंक। ठीक है, इसमें वो गैप्स हैं कैपिटल लेटर में लिखे हुए जो शब्द हैं या शब्द समूह हैं, और उसके बाद उनको कैसे प्रोनाउंस करना है हिंदी में लिखा हुआ है, और फिर उनका मीनिंग क्या है उसको भी मैंने हिंदी में ही लिखा हुआ है। इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट वोकैब है एंटी सोशल एलिमेंट्स। एंटी होता है जो विरुद्ध होता है किसी के, सोशल क्या है सामाजिक, एलिमेंट्स का अर्थ क्या है तत्व। तो एंटी सोशल एलिमेंट्स गैर सामाजिक तत्व, और इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं समाज विरोधी तत्व। एंटी सोशल एलिमेंट्स गैर सामाजिक तत्व या समाज विरोधी तत्व। सेकंड जो वर्ड है वह है कोऑपरेशन। जिसे आप कोऑपरेशन बोलते हैं, इकट्ठा होता है ना कोऑपरेशन, तो यह कोऑपरेशन कोऑपरेशन। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सहयोग। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग। नेक्स्ट वर्ड है वाटर लिफ्टिंग पंप। घर पे जिसको आप पानी की मोटर बोलते हैं ना, कि पानी की टंकी खाली हो गई मोटर चला दो, तो ये वही है वाटर लिफ्टिंग पंप। वाटर लिफ्टिंग पंप पानी को ऊपर उठाने वाला पंप या मोटर, जिसको आप जैसे स्विच ऑन करते हैं तो फिर वो मोटर की हेल्प से पानी ऊपर टैंक में चला जाता है, क्योंकि इसका कार्य क्या है, वाटर को लिफ्ट करना, वाटर को ऊपर लेकर जाना, इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है वाटर लिफ्टिंग पंप। फिर है डिप्राइव, वंचित करना, मना करना, किसी को किसी के अधिकार लेने से रोक देना, डिप्राइव वंचित करना या मना करना। देन इन नो टाइम। इन नो टाइम का अर्थ क्या है, बस लगा ही नहीं, समय लगा ही नहीं, बहुत जल्दी। इन नो टाइम बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्द। देन आगे क्या लिखा हुआ है, रॉन्ग सिग्नल। रॉन्ग का अर्थ क्या है, गलत। सिग्नल का अर्थ क्या है, संकेत। ठीक है, रॉन्ग सिग्नल गलत संकेत। देन क्रूशल डिसीजन, दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड है क्रूशल, सेकंड वर्ड है डिसीजन। क्रूशल डिसीजन, क्रूशल का अर्थ होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, और डिसीजन का अर्थ होता है निर्णय, फैसला। तो इस तरह से क्रूशल डिसीजन का अर्थ हो गया महत्वपूर्ण निर्णय या महत्वपूर्ण फैसला। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर पर, 7 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 कंसेंट। कंसेंट, कंसेंट का अर्थ है सहमति। कंसेंट मीन्स सहमति। देन रुइन, रुइन का अर्थ होता है खराब कर देना या बिगाड़ देना। रुइन 9 नंबर पर लिखा हुआ है, खराब कर देना, बिगाड़ देना। जैसे छोटा बच्चा है, उसने घर में सब कुछ उल्ट पुल्ट कर दिया, तो पेरेंट्स कहते हैं यू रुइन एवरीथिंग, तुम तो बहुत शरारती हो, यू रुइन एवरीथिंग, तुम सब कुछ खराब कर देते हो। रुइन खराब करना। ओके, फिर है एस्केप। एस्केप का अर्थ है बचना या बच जाना। एस्केप बचना या बच जाना। देन कैच फायर, किसी वस्तु का आग पकड़ना। कैच का अर्थ क्या है, पकड़ना, फायर आग, किसी वस्तु का आग पकड़ना, कैच फायर। देन अपोलोजाइज, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इसको अपोलोजाइज प्रोनाउंस करते हैं, अपोलोजाइज नो, इसको अपोल। ऐसा नहीं है कि आपने देखा APOLO अपोलो, ऐसा नहीं होता है। जो पहले वाला है वो उसको तो हम प्रोनाउंस करेंगे, दूसरे वाले को साइलेंट रखेंगे, तो ये अपोलोजाइज ना होकर अपोलोजाइज होगा। अपोलोजाइज, इसका अर्थ है क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। देन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल परंपरागत, जो भी बात हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल, परंपरागत। इंक स्टेन्ड फिंगर, ये एक वोकैब है, इसमें 3 शब्द हैं। इंक शाही, स्टेन क्या होता है, धब्बा लगना, इंक का धब्बा लगा हुआ है, और कहाँ पर, फिंगर पर, उंगली पर। तो ऐसी फिंगर जिसके ऊपर इंक का शाही का निशान लगा हुआ है, इंक स्टेन फिंगर, शाही लगी हुई उंगली। इसका एग्जाम्पल देखिए, जब आप कोई भी वोट कास्ट करके आता है, वोट डालकर आता है, तो उसकी फिंगर के ऊपर क्या लगा दी जाती है, इंक लगा दी जाती है, ताकि वो दोबारा से ना आ सके वोट डालने के लिए, है ना। इंक स्टेन्ड फिंगर, स्याही लगी हुई उंगली। ग्रूसम इंसिडेंट, इस वोकैब के अंदर भी 2 शब्द हैं। ग्रूसम, ग्रूसम होता है दर्दनाक, दिल दहलाने वाली। इंसिडेंट का अर्थ क्या है, घटना। ग्रूसम इंसिडेंट, दिल दहला देने वाली घटना, दर्दनाक घटना। ग्रूसम इंसिडेंट, दर्दनाक घटना। देन हर्ल स्टोन, हर्ल का अर्थ है उछालना, फेंकना, और स्टोन का अर्थ क्या है, पत्थर। हर्ल स्टोन, पत्थर उछालना या पत्थर को फेंकना। देन इनिशिएट, इनिशिएट, जहाँ पर भी ये TIATE होता है लास्ट में, अगर ये 5 लेटर्स हैं TIATE, जहाँ जिस शब्द में भी ये होगा TIATE, आपको बोलना है शिएट।
इनिशिएट आरंभ करना, शुरू करना। ओके, देन क्लेवर स्माइल, क्लेवर स्माइल का अर्थ है चालाकी से भरी हुई मुस्कुराहट। कभी कभी आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई जानकार आपके हाथ में ट्रिक करता है, शरारत करता है, और जब आप उसकी चाल में आ जाते हैं तो वो मुस्कुरा कर भी दिखाता है। कनिंग स्माइल यानी कि चालाकी से, सॉरी क्लेवर स्माइल है, कनिंग स्माइल नहीं है, क्लेवर स्माइल, तो चालाकी से भरी हुई मुस्कुराहट। ये कुछ वोकैब हैं, इनको राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज एक या दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस करने का तरीका ये है, वीडियो को सुनते हुए भी साथ साथ आप बोलते रहें। तो मैं एक बार फिर से इन वर्ड्स को रीड कर देता हूँ और आपने मुझे फॉलो करते जाना है। अब तक आपने लिख भी लिया होगा नोटबुक में, तो मेरे साथ साथ आप इसको फॉलो करते जाइए, बोलते जाइए। एंटी सोशल एलिमेंट, ये हो गया गैर सामाजिक तत्व। कोऑपरेशन, सहयोग। देन वाटर लिफ्टिंग पंप, पानी को ऊपर उठाने वाला पंप या मोटर। डिप्राइव, वंचित करना। इन नो टाइम, बहुत ही शीघ्र, जल्द ही। रॉन्ग सिग्नल, गलत संकेत। क्रूशल डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय। कंसेंट, सहमति। रूइन, खराब कर देना, बिगाड़ देना। एस्केप, बचना, बच जाना। कैच फायर, किसी वस्तु का आग पकड़ना। अपोलोजाइज, क्षमा मांगना। ट्रेडिशनल, परंपरागत। इंक स्टेन फिंगर, स्याही लगी हुई उंगली। ग्रूसम इंसिडेंट, दर्दनाक घटना। हर्ल स्टोन, पत्थर उछालना। इनिशिएट, आरंभ करना, शुरू करना। क्लेवर स्माइल, चालाकी से भरी हुई मुस्कुराहट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स फॉर